अरे हिंदुस्तान एक ऐसा ही भाईचारे हमला में ट्रेन में हुआ था। एक ट्रेन में एक पुलिस के जवान ने जाति और धर्म पूछने के बाद गोली मार दी थी। उनसे कहा था कि तुम कौन से धर्म के लोग हो? उन्होंने कहा हम फला धर्म के लोग हैं। उन्होंने कहा तुम अगर फला धर्म के लोग हो तो मैं आपको गोली मारता हूँ। कौन से धर्म का फला? ऐसी मानसिकता के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे कुत्ते पैदा होंगे जो पहलगाम जैसे कायराना हरकत करके गए। कि जो खूबसूरत जगह है, जो कश्मीर जिसको जन्नत की वादी बोला जाता है भारत के अंदर, उसको बदनाम करने की साजिश चल रही है। जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आकाओं की साजिश है, कश्मीर में टूरिस्ट न जाएं और हमारे देश पर जो भारत की सरजमीन का एक खूबसूरत अंग, अभिन्न अंग है, उसको बदनाम कर दिया जाए। को ये विश्वास दिलाना होगा कि नहीं, डरिए मत। पूरी सरकार, पूरी फौज, पूरे मंत्रालय 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़े हैं। अगर आपके ऊपर मच्छर के बराबर दाग आता है तो हम पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आम पब्लिक के भी दिलों में बहुत से क्रोश है। अगर हम शब्दों की गहराई में जाएं तो रिपोर्टिंग करते हुए भी हमारे आंखों में आंसू आ जाए कि एक 9 साल का बच्चा ये बोल रहा है कि वो आते हैं और पूछते हैं कि किस धर्म से हो, वो जाति नहीं पूछते। एक बात गौर कीजिएगा, अभी बहुत सारे ऐसी पार्टियां थी जो कि हर एक अलग अलग प्रांत में जातिगत जनगणना करवा रही थी। वहाँ पे वो जाति नहीं पूछे, वहाँ सिर्फ एक धर्म पूछे और जेंट्स को टारगेट किए। जेंट्स को टारगेट करने का मीन्स क्या हुआ कि लेडीज और बच्चे को छोड़ देना उनके हाल पे कि इनका हाल बेहाल हो जाए, ये फिर दर दर भटके। अगर इस मुद्दा को हम लोग उठाना चाहते हैं तो अपने प्रधानमंत्री से ये आग्रह करेंगे, अमित शाह से ये आग्रह करेंगे कि बहुत हो गया संधि। बहुत यूक्रेन जैसा देश रूस का आक्रमण सह सकता है, उसके साथ में स्टैंड में खड़ा हो सकता है। हम लोग भारत इतना आगे बढ़ने के बाद पाकिस्तान पर आक्रमण क्यों नहीं कर सकते? चला 1 साल 2 साल हम लोग पीछे जाएंगे, मैं मानता हूँ। पेट्रोल हम लोग 200 रुपये प्रति लीटर खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बख्शना है। हम लोगों का आम मंत्रालय से आग्रह है कि वो पाकिस्तान पे एक ऐसा स्टैंड ले कि आने वाले 7 पुश्त जो भी ये घटना को अंजाम दिया है, आने वाला 7 पुश्त भी इस घटना को सोच के पीछे हट जाए। और मैं सिर्फ पाकिस्तानियों के इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, हमारे देश के भी कुछ ऐसे भी बंदे थे जो कि सपोर्ट किए। अगर वो लोकल सपोर्ट ना मिला होता तो वो उतने दिनों से उस एरिया का गश्ती ना किए होते। वो पुलिस के ड्रेस में आ रहे हैं वहाँ पे, किसी को पता नहीं है। आखिर कोई ना कोई उनको इन्फॉर्म तो किया होगा ना। तो ये सब सारी बातें, बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं कि एक एक बात करके अगर 370 कश्मीर से हटाया जाता है, उसके हटाने के बाद में कश्मीर में कैसा व्यवस्था था, ये व्यवस्था हमारे आदरणीय अमित शाह को भी देखनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को भी देखनी चाहिए थी। क्या कश्मीर उसके लिए तैयार था? अब तो ऐसा हो गया कि कोई भी आम आदमी भी कहीं जाने के पहले 10 बार सोचेगा कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। यहाँ अभी दिल्ली चांदनी चौक के पास खड़े हैं, कोई भी बंदा आए और पूछ ले कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, और वो अगर किसी पे हमला कर दे, कौन क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसके दिल में क्या मंसूबे हैं कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे इस चैनल के माध्यम से अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह है कि इसको सिर्फ 28 ऐसे जनमानस 28 नंबर ना समझे। आप अगर 4 आतंकवादी को पकड़ के उसको मार भी देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा? 28 का कुर्बानी आप 4 से ले रहे हो। अब सोचो, आप अगर एवरेज निकालो, वो 4 फिर पैदा होंगे, फिर आपके आज 28 मारे हैं, कल 40 मारेंगे, तब क्या करोगे? यानी कि हर एक 4 और फिर कश्मीर के ऊपर एक अच्छा निर्णय लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। भारत का आदमी, हिंदू मुस्लिम जितना है, सब समर्थन किया। प्रधानमंत्री को ये बात सोचना चाहिए। और मैं एक प्रधानमंत्री का आपके चैनल यानी कि इसे मैं एक ये देना चाहता हूँ लगा कि आप अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भड़काव हिंदू मुस्लिम का करे, उसको पहले गोली मारा जाए जी। सबसे पहले गोली मारा जाए, चाहे कोई नेता हो या कोई पब्लिक हो। हिंदू मुस्लिम अगर कोई भड़काव भाषण करे, सबसे पहले गोली मारा जाए। इसलिए यही लोग सबसे बड़ा आतंक मचाता है। जो भड़काव भाषण करता है वही आतंक मचाता है। आज हमारे यानी कि 27 यानी कि टूरिस्ट की जान चले गए। आज एक बात बताते हैं लगा कि आज पूरे भारत बंद हो गए, लेकिन एक कल मीटिंग थी। एक अदना सा बात बोलते हैं, अगर कोई गलती होगा तो ऐसा नहीं उसमें टैप कर दीजिएगा जी, समझेगा ना। कल एक मीटिंग थी, क्या मीटिंग होना चाहिए या ऑलरेडी यानी कैंसिल होना चाहिए, बताइए।
वो कैंसिल होना चाहिए था। होना चाहिए जी हमारे प्रधानमंत्री जी कल की मीटिंग नहीं, इससे पहले बिहार की यानी कि हमारी जनसभा होना चाहिए। उनको भी बहुत बड़ा यानी कि धन्यवाद करता हूँ लगा। इसलिए पहले सुनो, पहले मेरा बात आपने सुनो। इस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहा नाम तो बता खुल। मेरे प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस बात को, जो मीटिंग छोड़ करके सबसे पहले मेरे बिहार की जनता को संबोधित आपने किए जा करके, बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ मैं उसको। इसलिए मीटिंग आप छोड़ करके वहाँ जा रहे हैं लगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, आज देखिए जो सब आदमी आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवाद कौन बनता है? जो भड़काऊ भाषण करता है वही आतंकवाद है। चाहे पाकिस्तान हो या यूरोप हो या जापान हो या इंडोनेशिया हो, जो भी हो, या हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू या मुस्लिम हो, जो भड़काऊ भाषण करता है वही आतंकवाद है। मतलब आज अगर वो कुछ बोलता है, 2 लाइनें बोलता है, 10 लाइन बोलता है, उसका अंदर से मनोबल बढ़ेगा और कल जाके वो ऐसे हादसा, ऐसा आतंकवाद कोई संगठन है उसको ज्वाइन करेगा। भाई का कहना है ये भी है कि अगर देश में इतना बड़ा हादसा होता है तो क्या प्रधानमंत्री को बिहार का दौरा करना चाहिए था। एक राजनीतिक, एक चुनावी स्टैंड था, जाके वो चाहे जो भी हो ट्रेनें चलवाए या जो भी नए नए शिलान्यास किए, लेकिन क्या ये स्टैंड उनको लेना चाहिए था, या हमारे जो कश्मीर के ऊपर जो इतनी बड़ी हादसा हुआ है उसके ऊपर कोई स्टैंड लेना चाहिए था। हमारे हिंदुस्तान भाईचारे में ट्रेन में हुआ था। एक ट्रेन में एक पुलिस के जवान ने जाति और धर्म पूछने के बाद गोली मार दी थी। उनसे कहा था कि तुम कौन से धर्म के लोग हो? उन्होंने कहा हम फला धर्म के लोग हैं। उन्होंने कहा तुम अगर फला धर्म के लोग हो तो मैं आपको गोली मारता हूँ। कौन से धर्म का फला? ऐसी मानसिकता के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे कुत्ते पैदा होंगे जो पहलगाम जैसे कायराना हरकत करके गए। एक ऐसा ही हमला, और मैं यहाँ 50 करोड़ भारतीय मुसलमानों की तरफ से ऐसे कायराना और हमले की कड़ी निंदा करता हूँ, और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे कायराना हमलों को बंद कराइए। इस्लाम ये कहता है कि अगर आप किसी निर्दोष की, एक आदमी की हत्या कर देंगे तो आपने पूरे संसार की मानवता की हत्या की है। तो कंडेम करता हूँ मैं यहाँ से, अगर धर्म के नाम पर उन्होंने किया है। वो किसी धर्म का हीरो बनना चाह रहे हैं तो नहीं, उनको वो हीरो बनने लायक नहीं है, वो समाज में एक कीड़े के रूप में है, और ऐसे लोग कीड़े के रूप में देखे जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने जो विश्वास दिलाया है उस विश्वास की कमी है। अब कुछ लोगों का मंसूबा चल रहा है कि आप भारत की जो खूबसूरत जगह है, जो कश्मीर जिसको जन्नत की वादी बोला जाता है भारत के अंदर, उसको बदनाम करने की साजिश चल रही है। जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आकाओं की साजिश है, उस साजिश को आप क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? उनकी सोच को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? उनकी सोच भी यही है कि कश्मीर में टूरिस्ट न जाएं, और हमारे देश पर जो भारत की सरजमीन का एक खूबसूरत अंग, अभिन्न अंग है, उसको बदनाम कर दिया जाए। नहीं, भारत सरकार को ये विश्वास दिलाना होगा कि नहीं, डरिए मत। पूरी सरकार, पूरी फौज, पूरे मंत्रालय 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़े हैं। अगर आपके ऊपर मच्छर के बराबर दाग आता है तो हम पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रैलियां नहीं करनी चाहिए, आपदा में अवसर नहीं तलाशने चाहिए। आपदा में अवसर तलाशना कुछ लोगों का काम रहा है, और मीडिया जिस तरह से इस माहौल को गर्म कर रहा है, मीडिया को बचना चाहिए। मीडिया किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर एक चौथा स्तंभ होता है, वो 4th पिलर होता है, उसको सच्चाई दिखानी चाहिए। आप सच्चाई से आंखें मूंदेंगे तो देश की जनता में भय पैदा होगा। और मैंने एक